everyone, welcome back to LB Home where we believe that every student has the potential to be succeed. Today I am here with you the topic measurement of weight. ये हमारी मेजरमेंट सीरीज का सेकंड एपिसोड है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मेजरमेंट ऑफ वेट. वेट मींस हाउ हैवी और लाइट इज समथिंग. मींस कोई भी चीज कितनी भारी है या फिर हल्की है, तो ये हमें उसका वेट मेजर करके ही पता चलता है. वी यूज यूनिट्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स टू मेजर वेट. अगर कोई छोटी चीज है और हमें उसका वेट मेजर करना है तो हम यूज करेंगे ग्राम्स. लाइक देखिए मेरे पास जैसे ये इरेजर है, ठीक है, तो इसका वेट अप्रोक्स होगा 8 to 9 ग्राम्स. ओके, और अगर कोई बहुत बड़ी चीज होगी और उसका हमें वेट मेजर करना है तो हम क्या यूनिट यूज करेंगे? किलोग्राम्स. ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्राम्स और किलोग्राम्स. तो हमें ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर यूनिट्स फिल करने हैं. देखिए फर्स्ट सेंटेंस इज द वेट ऑफ द पैकेट ऑफ बिस्किट इज 140. तो देखिए अब जो पैकेट ऑफ बिस्किट है उसका वेट कितना होगा? 140 ग्राम्स होगा या फिर किलोग्राम? ऑब्वियस है ग्राम होगा, है ना. तो हम यहाँ पर क्या यूनिट लिखेंगे? ग्राम. तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बिस्किट का पैकेट लीजिए, उस पर देखिए कि कौन सा यूनिट उसके आगे मेंशन है. ठीक है, जो स्मॉल पैकेट होते हैं उनमें तो ग्राम्स ही मेंशन होता है साथ में. क्लियर? नेक्स्ट, अ सैक ऑफ अनियन इज 5 डैश. तो देखिए सैक ऑफ अनियन मींस अनियंस का जो थैला होगा, जो उसका वेट कितना होगा? 5 ग्राम्स होगा या फिर किलोग्राम? देखिए मैंने अभी आपको इरेजर दिखाया, उसका वेट मैंने आपको बताया अप्रोक्स 8 to 9 ग्राम्स होता है. तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं. तो यहाँ पर कौन सा यूनिट यूज होगा? 5 kg, 5 kilograms. Clear? Next, a newborn baby is about 3 kg. अब तो आपको समझ आ गया होगा, है ना, कैसे आपको गेस करना है. ओके, नेक्स्ट इज अ कार इज ऑफ 1000. अब देखिए कार का वेट बता रहे हैं, ठीक है, तो कार तो बहुत हैवी होती है, तो उसका क्या होगा? 1000 किलोग्राम. नेक्स्ट, a box of apple is 15 kg. तो आप इसके साथ में एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे अलग अलग डिफरेंट आप प्रोडक्ट लीजिए और उनके ऊपर देखिए उनके लेबल के ऊपर कौन सा यूनिट मेंशन है. ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम यूनिट यूज करते हैं और कौन सा यूनिट कहां पर यूज किया जाता है. क्लियर? चलिए लेट्स गो अहेड. सेकंड क्वेश्चन इज, देखिए सबसे पहले हम करेंगे इनका रिलेशन. रिलेशन बिटवीन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. तो देखिए इसमें है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो मैंने जब आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ टॉपिक सिखाया तो मैंने आपको वहां पर भी 2 यूनिट सिखाए थे. तो अगर आपने वो देखा है तो आपको आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए क्योंकि वो बेसिक है. अगर आपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ का टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो आप वेट और कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक तो वही वही मैंने सब कुछ सिखा दिया है कि कैसे आपको पहचानना है, क्या करना है क्वेश्चन में. तो फिर आप ये इजीली कर लेंगे. ओके, तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. चलिए, तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक यही रिलेशन याद रखना है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग. तो देखिए अब आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पर जो भी रिलेशन है, ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ठीक है, ये रिलेशन आपको यहाँ पर यूज करना है. ओके, तो जब भी किलोग्राम एंड ग्राम में आएगा तो आप ये लिखेंगे, और मीटर एंड सेंटीमीटर यूनिट होंगे तो आप वो वाला रिलेशन लिखेंगे. ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे यूनिट सीख रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन लिखना है, और जरूर लिखिएगा, फिर आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे. ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब भी कन्वर्जन क्या होता है, ऐसे जाता है, तो हमें वहां पर करना होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, मीन्स हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाना है. अगर हमें मीन्स किलोग्राम टू ग्राम में चेंज करना है तो हमें उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है. और अगर हमें ग्राम टू किलोग्राम कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, डिवाइड. ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 5 kg इक्वल टू डैश ग्राम. तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं
क्योंकि देखिए 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम, इट मीन्स 5 kg इक्वल टू 5000 ग्राम। तो ये आया कैसे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो देखिए क्योंकि किलोग्राम टू ग्राम में कन्वर्जन हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप देखिए क्या आया, 5000 ग्राम, तो हम यहाँ लिख देंगे 5000। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, 1.5 kg, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो इजी भी हो सकता है डायरेक्टली भी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसको पहले आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। 1 kg अलग कर लिया हमने एंड 1/2 kg अलग, क्लियर। अब देखिए 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहां आ गया 1000, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। एंड 1/2 kg, देखिए अगर 1 kg में 1000 ग्राम है तो 1/2 kg में कितने होंगे, 500 ग्राम। ओके, हमने ये लिखा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 1500 ग्राम, क्लियर। तो यहां पर क्या आएगा हमारा 1500, क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन इज 6000 ग्राम को हमें चेंज करना है किलोग्राम्स में। तो देखिए अब जो कन्वर्जन है हमारा वो हो रहा है ग्राम्स टू किलोग्राम्स। तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड। देखिए यहां पर है 6000, तो क्योंकि अब कन्वर्जन ऐसे है राइट टू लेफ्ट, तो हमें 1000 से डिवाइड करना है इसमें, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया इसे। ओके, तो यहां पर क्या होगा, 30 से 30 कट। ओके, ये मैंने डिवीजन के टॉपिक में आपको सिखाया था कि कैसे हमें ये कट करना होता है, ठीक है, कैसे डिवाइड करना है अगर कोई भी मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं तो, क्लियर। नहीं देखा है तो अभी तक उस वीडियो को भी देखिए, आप सब सीख जाएंगे इजीली, क्योंकि ये तो बेसिक है। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सभी आपको आते हैं तो तभी आप फिर आगे के टॉपिक्स इजीली कवर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बेसिक चीजों को ध्यान से सीखिए। चलिए, तो यहां पर कितना आया आपके पास, 6, तो हम क्या लिखेंगे, 6 kg, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां देखिए 4500 ग्राम्स इक्वल टू डैश kg। तो अब देखिए यहां पर एक मिस्टेक है तो मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। यहां पर है 45,000 ग्राम्स। ओके, तो अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, क्लियर। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, डिवाइड। तो देखिए अब डिवाइड करेंगे, हमने यहां लिखा 45,000, ओके, इसे हमने कर दिया 1000 से डिवाइड, तो 3 zeros हैं यहाँ पर, तो 3 zeros ये कट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 45 kg। तो यहाँ आएगा 45 kg आंसर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इन ग्राम्स। तो देखिए अब यहां पर हमें देखिए 2 यूनिट्स यूज हुए हैं, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, ठीक है। अब इन्हें कन्वर्ट करना है हमें ग्राम्स में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिलेशन लिखना है किलोग्राम एंड ग्राम्स के बीच में। क्या रिलेशन है वो लिखेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, हमेशा लिखिएगा। ओके, अब देखिए जब भी इस तरीके के होता है कि आपके पास 2 यूनिट्स यूज होते हैं तो हमें पहले उन्हें ब्रेक करना होता है। लाइक मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया 1.5 kg था, है ना, तो हमने उसको पहले ब्रेक करा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी इनको पहले ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, 3 kg अलग किया एंड 15 ग्राम्स अलग किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15 ग्राम्स, ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में, तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। ओके, सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है 3 kg को। अब देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इट मीन्स 3 kg इक्वल टू 3000 ग्राम्स। तो यहाँ आ गया 3000 प्लस 15, आंसर कितना होगा, ऐड कर दीजिए दोनों को, 3015 ग्राम्स, क्लियर। तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट इज 2 kg 178 ग्राम्स। अब देखिए इसमें भी हमें सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ब्रेक करेंगे। ओके, अब देखिए
according to this relation 1 kg equal to 1000 ग्राम, 2 kg equal to 2000 ग्राम। तो यहाँ हमने लिखा 2000 प्लस 178 ग्राम। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ गया 2178 ग्राम। ओके, तो ये इसका हो गया आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन केजी एंड ग्राम। ठीक है, मीन्स किलोग्राम एंड ग्राम्स में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, अब कैसे करना है हमें। देखिए, रिलेशन हमेशा लिखना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। ओके, देखिए अब जब इस तरीके से होगा कि आपको किलोग्राम एंड ग्राम्स दोनों यूनिट में लिखना है आंसर, तो क्या करेंगे आप देखेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो मीन्स आपको जो है 1000 प्लेस से जो डिजिट्स हैं उनको अलग कर देना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर है 1000 प्लेस पर 8, तो आप 8000 को अलग कर लीजिए यहाँ से, ऐसे ब्रेक किया 8000 प्लस जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है 107, हम यहाँ लिखेंगे ग्राम। क्लियर? अब देखिए 8000 ग्राम्स जो है वो तो कन्वर्ट हो गया सिंपल 8 kg में। कैसे? देखिए ग्राम्स टू किलोग्राम्स कन्वर्जन हो रहा है, तो हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड, है ना। जब किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, ये जीरोस कट, तो इट मीन्स क्या है 8 kg। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली लिख लेंगे। ठीक है, बट आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए कि कैसे होता है। क्लियर? चलिए, तो यहां आ गया 8 kg एंड 107 ग्राम, तो यही है इसका आंसर। ओके, आई होप आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर है 3075 ग्राम, तो फिर से आपको क्या करना है 1000 प्लेस से अलग कर देना। ये है 1000 प्लेस पे 3000 आपका अलग। ठीक है, अब बचा आपका 75, उसको लिखा। ओके, अब देखिए 3000 ग्राम्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 kg एंड 75 ग्राम एज इट इज रहेगा। ओके, ये आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आंसर्स इन ईच ब्लैंक। तो देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड है ये। ठीक है, बट अब इनमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो जब आपने अब डिटेल में सीख लिया, अब आप इसको डायरेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए 8 kg एंड 192 ग्राम्स, अब इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो आप लिखिए, इसको पूरा सॉल्व कीजिए। यहाँ पर एक, ठीक है, देखिए 8 kg मीन्स 8000 ग्राम्स एंड 192 ग्राम्स, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 8192। ओके, जितना आप अभी अच्छे से डिटेल में क्वेश्चंस को करेंगे उतना आप जल्दी मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2178 ग्राम। अब इसे हमें चेंज करना है किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो अब केजी में चेंज करना है तो आपको 1000 प्लेस से अलग कर देना है। यहाँ पर है 2, इट मीन्स 2 kg, और जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट है वो हो गया आपका ग्राम, 178 ग्राम्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। तो देखिए अब इन क्वेश्चंस में सिंपल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और वही करना है आपको। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता है वही करना है, बट आपको कुछ चीजें जो होंगी वो ध्यान रखनी है। ओके, चलिए देखिए ऐड करेंगे 5 एंड 7 12, तो आपका यहाँ पर क्या होगा 1 कैरी हो गया, यहाँ आ गया 2, 1 एंड 1 2, 4 एंड 2 6, 7 एंड 2 9, तो इसका आंसर हो गया सिंपल 9 kg 622 ग्राम्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 7 एंड 6 टुगेदर ये बिकम्स 30, 1 एंड 1 2, 8 एंड 3 11,
तो हम यही लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, मीटर किलोमीटर हो गया, ठीक है, किलोग्राम ग्राम्स, या फिर आगे हम कैपेसिटी से भी रिलेटिव करेंगे, तो हमेशा ग्राम्स वाले ऐड करके आपको एक तरफ लिखने हैं, किलोग्राम्स वाले आपको एक तरफ लिखने हैं। अगर आप ये सिंपल क्वेश्चन होता लाइक ऐसे, ठीक है, इन्हें हमें ऐड करना है, तो हम डायरेक्टली यहां से करते और ये वन आगे फॉरवर्ड कर देते, है ना, और फिर आगे ऐड कर देते उसे सिमिलरली, ठीक है। बट हमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पर ही समझना होगा। मैं नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े और आपको पीछे के जो पॉइंट्स है वो क्लियर ही ना हो। तो देखिए कैसे होता है, जब देखिए हमारे पास रिलेशन है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, तो देखिए जैसे ही 1000 से अबव जाता है, 1000 और 1000 से अबव, तो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 123 यही रहेगा और 1000 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो 1000 ग्राम्स यहाँ पर जाकर बनेगा, देखिए 1000 1 kg के इक्वल है ना, तो वो बन जाएगा 1 kg, ये आ गया 1 यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पीछे यही रीजन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप इनको ऐड कीजिए, 3 and 1 and 2 together they becomes 6. Next 6 and 7 30. तो अब इसका आंसर क्या होगा, 136 किलोग्राम्स एंड 123 ग्राम्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, चलिए पहले हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो देखिए अब यहां पर है, देखिए 1 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, बोरोइंग। तो करिए, देखिए यहां से तो कर नहीं सकते, हम यहां से लेंगे, यहाँ गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब हम 8 से हमने बोरो किया 10, फिर 10 से हम आगे बोरो करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9 और ये हो गया हमारा 11। क्लियर, अब माइनस कीजिए, 11 माइनस 9, ओके, ये 11 है, 11 माइनस 9 2, 9 माइनस 5 4, और एज इट इज आ जाएगा हमारा 8। क्लियर, नेक्स्ट 6 माइनस 3, तो इसका आंसर क्या हुआ, 3 kg 842 ग्राम। ओके, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, अब आप देखिए यहां पर 810 ग्राम्स है और यहां पर है 932। क्या 810 में से 932 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से बोरोइंग करनी पड़ेगी, है ना। तो अब क्या करना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ग्राम्स वाले अलग सॉल्व कीजिए, किलोग्राम्स वाले अलग सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट जैसे आप सिंपल सब्ट्रैक्शन करते थे ऐसे आप सॉल्व मत कीजिए इसको, ओके, क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम होगी, स्पेशली टाइम्स वाले टॉपिक में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि कैसे होता है ये, क्योंकि मैं जब आपको टाइम्स का टॉपिक पढ़ाऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको देखिएगा कि कितना यूजफुल होंगी ये ट्रिक्स आपके लिए। ओके, देखिए अब यहाँ देखिए माइनस करना है, तो हमें क्या करना है, 810 ग्राम्स में से 932 ग्राम्स माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरोइंग करेंगे। तो हमने यहाँ से क्या करा, अब देखिए आप यहाँ से 1 बोरो करते हैं, तो वो क्या है, केजी से आपने बोरो किया, तो उसने आपको 1 kg दिया है। ओके, 1 kg एंड 810 ग्राम्स कितना बन जाएगा, ये, ठीक है, ये आपका बन गया 1810 ग्राम्स। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट, अब माइनस कीजिए, अब आप इसको बोरोइंग करिए और सिंपल करिए। देखिए 10 में से आप माइनस करेंगे, यहाँ 0 आएगा, ये बन गया 10 माइनस 2 8, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आ गया आपका 7, ठीक है। और हमने यहाँ पे बोरोइंग करी, 10 माइनस 3, यहाँ आ गया 7, एंड अब आप 17 में से 9 माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आया आंसर, 8। क्लियर, और आपने यहां से 1 kg ऑलरेडी ले लिया था, तो यहां पर क्या बचा है, 5। ओके, अब माइनस कीजिए, 5 माइनस 0 5, तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर, 5 kg 878 ग्राम्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम
करेंगे मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज 6 kg एंड 308 ग्राम्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो देखिए आपको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। पहले आप जो है 4 से ग्राम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में किलोग्राम्स को। ओके, चलिए 4 8 जा 32, ओके 4 3 जा 12, ये तो सिंपल है। ओके, अब देखिए यहां पर 1000 ग्राम्स, ये जो है 1000 ग्राम्स है यहाँ पर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 kg में, अकॉर्डिंग टू रिलेशन। क्या कहते हैं रिलेशन, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जैसे ही 1000 या फिर उससे ऊपर जाता है तो वो kg में कन्वर्ट हम उसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 1000 ग्राम्स है तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो अब ये जो 1 है हमारा, ठीक है, वो यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा। 1000 ग्राम्स जो है वो यहाँ आकर बन गया 1 kg। क्लियर। नाउ 4 6 24 एंड 1, तो यहाँ आ गया 25। तो अब आपका आंसर क्या होगा 25 kg 232 ग्राम। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो पहले हमें क्या करना है, देखिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो हम इसे अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 5 6 30, 5 5 एंड 3 8, 5 4 20। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ऐड कर दिया हमने, ये आ गया। ओके, 6240 ग्राम्स। क्लियर, ये इसका आंसर आता है हमारे पास। तो हमने यहां लिख दिया 6240। ओके, अभी हमारा जो है ये पोर्शन बाकी है। अब हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई। चलिए, तो यहां पर है देखिए 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 15 से। ओके, 5 4 20, 5 5 25 एंड 2 27। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, ऐड कर दिया इनको, ठीक है, ये हो गया 810। तो यहां पर आ गया हमारे पास 810 kg। क्लियर। अब यहां देखिए यहां पर है 6240। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन यहां पर ये जो है 6000 है ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम्स में, 6 kg बन जाएगा। ओके, तो ये आपका ऐड हो जाएगा यहां से यहां। ओके, क्योंकि वो किलोग्राम्स में ऐड होगा ना, तो यहां ऐड हो गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा 816 kg, और यहां पे क्या बचा है 240 ग्राम्स। ओके, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो अब आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जिससे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस में आपसे मिस्टेक्स ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए, क्वेश्चन इज रचित वेग्स 28 kg एंड हिज बाइसाइकिल वेग्स 12 kg। हाउ मच डू रचित एंड हिज बाइसाइकिल वेग्स टुगेदर। तो देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़िए, बहुत इजी होता है। आप पहले उसे पढ़िए, समझिए, ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर सभी चीज आसान हो जाती है। चलिए, रचित वेग्स 28 kg। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सेकेंड पॉइंट इज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, रचित वेग्स 28 kg। 28 kg क्या है, रचित का वेट है। अब हिज बाइसाइकिल वेट 12 kg, उसके बाइसाइकिल का वेट है 12 kg। क्लियर। अब थर्ड स्टेप आता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, उस चीज को पहचानिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि वहां पर आपको क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन। तो देखिए, हाउ मच डू रचित एंड हिज बाइसाइकिल वेग्स टुगेदर। तो ये क्वेश्चन इजी है, देखिए यहाँ पर टुगेदर वर्ड यूज हुआ है, तो सिंपल है कि यहाँ पर एडिशन करना है आपको। ठीक है, चलिए आप स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट भी आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्लियर। और शॉर्ट स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कीजिए हमेशा। तो हम लिखेंगे
रचित weighs equal to 28 kg. His bicycle weighs is equal to 12 kg. ओके, अब हम दोनों का बताना है कि साथ में कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, रचित and his bicycle weighs together is equal to, दोनों को क्या करना है, ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 40 kg आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शशांक bought 8 kg 400 gram tomatoes, 2 kg 130 grams brinjal and 7 kg 200 gram potatoes. Clear? How many kilograms of fruits and vegetable did he buy? तो देखिए पहले हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे नंबर्स देखिए और उसको पहचानिए कि वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर है 8 kg 400 grams tomatoes, 2 kg 130 grams brinjal, 7 kg 200 grams potatoes. Now how many kilograms of fruits and vegetable did he buy? ठीक है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों का बताना है कि कितना खरीदा उसने। तो अब इसमें भी क्या करना है, हमें एडिशन करना है। चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं शशांक बॉट टमेटोज, ठीक है, उसके आगे शशांक, फिर ही बॉट ब्रिंजल, लाइक दिस भी बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं वेट ऑफ टमेटोज, वेट ऑफ ब्रिंजल एंड वेट ऑफ पोटैटोज। ओके, तो चलिए मैं शॉर्ट स्टेटमेंट ही बनाना प्रेफर करती हूँ जिससे कि बच्चे इजी हो पाए। ओके, चलिए वेट ऑफ टमेटोज इज इक्वल टू है 8 kg एंड 400 ग्राम। तो देखिए जब भी 2 यूनिट्स यूज होते हैं तो हमें क्या करना है, उन्हें अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। केजी के नीचे हम लिखेंगे 8 एंड ग्राम्स के हम नीचे हम लिखेंगे 400। ओके, यहां मैंने लिख दिया 400। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं वेट ऑफ ब्रिंजल is equal to 2 kg 130 gram and last is potatoes. Weight of potatoes 7 kg 200 grams. ओके, अब हमें टोटल वेट निकालना है, ठीक है। टोटल weight of fruits and vegetables। ओके, चलिए ऐड कर देंगे। चलिए पहले हम ग्राम्स को ऐड करेंगे, यहां आ गया 0 3, अब इन्हें ऐड करेंगे तो यहां पर आ गया 7, ठीक है, 730 ग्राम्स। अब आप किलोग्राम्स को ऐड कीजिए, तो यहां आ गया 70। तो आंसर क्या हो गया इसका, 17 kg 730 ग्राम्स। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। नाइन्थ क्वेश्चन इज आ shopkeeper sold 85 kg 626 gram of wheat at a weekend. Okay, if he sold 51 kg 521 gram on Saturday, what is the weight of wheat he sold on Sunday? तो देखिए उसने वीकेंड पे जो है एक शॉपकीपर ने इतना जो है
wheat, गेहूं बेचा। ओके, 85 kg 626 ग्राम। अब वीकेंड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? सैटरडे एंड संडे टुगेदर। ठीक है, सैटरडे संडे को हम एज अ वीकेंड कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो ये टोटल दिया है कि उसने संडे और सैटरडे दोनों को मिलाकर कितना बेचा? इतना। अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे दिया, नेक्स्ट सेंटेंस में, कि उसने सैटरडे को कितना बेचा है? 51 kg एंड 521 ग्राम्स। तो हमें बताना है कि संडे को कितना बेचा होगा उसने। क्लियर? चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, ये है टोटल वेट ऑफ व्हीट, कितना उसने बेचा। ठीक है, वीकेंड पर। फिर हमारे पास है उसने सैटरडे को कितना बेचा, और संडे का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं यहां पर। आ शॉपकीपर sold wheat at weekend. ओके, मैं वीकेंड यहां लिख लेती हूँ। ओके, sold wheat at weekend। कितना है? 85 kg। तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको कैसे करना है, अलग अलग लिखिए दोनों को। 85 यहाँ लिख लिया हमने, 626 अलग। ओके, अब देखिए he sold 51 kg 521 grams on Saturday। तो हम यहां लिखेंगे he sold on Saturday। he sold wheat on Saturday। उसने कितना बेचा है? 51 kg एंड 521 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें संडे का बताना है। देखिए जब भी ऐसा होता है कि आपको ऑलरेडी टोटल दिया है किसी भी चीज का, ठीक है, और उसमें से एक चीज आपको बता दी और नेक्स्ट जो है आपको निकालनी है सेकंड। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चंस में हमेशा हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। जब भी आपको टोटल दिया होगा, देखिए यहाँ पे वीकेंड है ना, तो सैटरडे और संडे का टोटल आपको दे दिया। ठीक है, फिर उन्होंने बता दिया सैटरडे को इतना हुआ, तो अब संडे का बताइए। तो जब भी इस तरीके से होती है कैलकुलेशन, तो आपको उन क्वेश्चंस में सब्ट्रैक्शन करना होता है। चलिए अब हम लिखेंगे he sold wheat on Sunday। how much? तो हमें कैसे पता चलेगा? माइनस करेंगे, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 1। अब इनको माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास। तो आंसर कितना आया हमारे पास? 34 kg 105 ग्राम्स। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इज अ पैकेट ऑफ स्वीट्स वेट्स 2 kg 250 ग्राम। हाउ मच डू 7 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स वेट टुगेदर? तो अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अ पैकेट ऑफ स्वीट्स वेट मीन्स एक पैकेट का जो वेट है स्वीट्स का वो है 2 kg 250 ग्राम। तो हमें बताना है कि 7 पैकेट्स का कितना होगा। तो ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक कवर किया, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचानना है। ठीक है, जब भी आपको किसी एक चीज के बारे में पता होगा और उससे ज्यादा का आपको निकालना होता है, तो उन क्वेश्चंस में हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें आपको देखिए सभी टॉपिक्स के अलग से आपको वीडियोस मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन पे जो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी उनका अलग है, डिवीजन का अलग है। तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को देखिए और सॉल्व कीजिए और उन पॉइंट्स को समझिए कि कैसे हमें पहचानना है। कि यही सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है कि अगर आपको वो समझ आ जाता है तो आप सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली कर सकते हैं। ओके, चलिए। अ पैकेट ऑफ स्वीट्स वेट इज इक्वल टू दिस। तो पहले तो हमारा यही हो गया स्टेटमेंट। A packet of sweets weights is equal to 2 kg 250 grams। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि आप इसी तरीके से कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है,
अब हमें निकालना है 7 पैकेट्स का, तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स आर 7। ठीक है, अब इनका हम टोटल वेट निकाल लेंगे कि 7 पैकेट्स का कितना होगा। वेट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 जीरो 0, 7 5 35, तो 3 आपका आगे फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, 7 2 14 एंड 3 17, तो देखिए अब यहाँ पर आ गया 1750 ग्राम्स। तो अगेन यहाँ पर देखिए ये जो है 1000 ग्राम्स वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 kg में। ओके, तो ये आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ये 750, 7 2 14 एंड 1, ये आ गया 15। तो आंसर क्या होगा इसका, 15 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। ओके, दैट्स इट। तो यहीं पर ही हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।